सुनिए, जिस वक्त वो पीछे खड़े थे और यस्सु आगे था, तो यस्सु प्रेजेंस था, यस्सु की प्रेजेंस वहां थी, मगर वो नहीं गिरे। यस्सु वहां प्रेजेंट था, यस्सु की प्रेजेंस थी, यस्सु फिजिकली और स्पिरिचुअली हर तौर पर यहां मौजूद था, लेकिन वो गिरे नहीं, वो पीछे खड़े थे। मगर यस्सु जब मुड़कर बोलता है तो वो जो कलाम उसके मुंह से निकलता है उसकी बर्दाश्त ना कर सके। मालूम है, मैं उस स्लेनिंग को मानता हूं जो कलाम की वजह से होती है। मेरी मीटिंग में बथेरे गिरते हैं, मैं जज कर लेता हूं कौन कलाम की कुदरत में गिरा है और कौन एक्शन मार रहा है? और एक्शन वालों को तो मैं पूछता भी नहीं है? एक बंदा डिग गया, वो अपनी शर्ट शूट सही कर रहा है, डिग के मैं उन्हें ठुड्डा मार के कहा, मैं कहा उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जाओ 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 जाओ, थले जाके शर्ट सही कर। यस्सु मुड़ा और मुड़कर उसने कहा, मैं हूं। वो यस्सु को ढूंढ रहे थे कि इनमें से कौन से वाला है। शागिर्द भी थे वहां पर। यस्सु ने कहा, आई एम, मैं हूं। और उसके मैं हूं की वजह से मुझे किसी ने कहा कि वहीं पर क्यों गिरा यस्सु, वहीं पर लोग क्यों गिरे ये कहने से। तो सुनिए, मैंने कहा वहां पूरी तसलीस मौजूद थी। खुद बेटा और बेटे के अंदर से वो निकला जिसने कहा मैं हूं, जिसने मूसा को कहा था मैं हूं, वो बेटे के अंदर था। यहां मुकम्मल तसलीस हमें नजर आती है और रूहुल कुद्स उसके अंदर है। और लोग स्लेन उस वक्त होते हैं जब प्रेजेंस ज्यादा होती है, अनॉइंटिंग ज्यादा होती है। और जब जो यस्सु को मानते नहीं है वो स्लेन हो रहे हैं और हमारे अपने क्रिश्चियन स्लेनिंग के खिलाफ हैं। आज वो मैं हूं यहां मौजूद है। आई डोंट नो, आज इस जमात में एक बेटी को बरकत देना चाहता हूं। वो बेटी यहां पर मौजूद है। मैं जब आकर बैठा यहां पर तो मेरे दिल में खुदा ने डाला ये कि उसको बुला और उसको ब्लेस कर। और जब मैं बैठा तो वो वहां यहां नहीं थी उस वक्त, क्योंकि जब मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा। लेकिन जब मैं यहां आके खड़ा हुआ मुझे हौसला हुआ कि हाँ हाँ वो बैठी हुई है। तो आप सब सोच रहे हैं डॉक्टर सारा ऊपर आओ। इसे पेश करके मैं खुदा का कलाम आपके सबके साथ शेयर करूं। मैं इस बेटी को बरकत देना चाहता हूं। डॉक्टर सारा, कितना टाइम हो गया आपको मेरे साथ? 12 से 13 साल। 12 से 13 साल। 12 से 13 साल डॉक्टर सारा को हो गई। एमबीबीएस डॉक्टर है और जब मेरी पहली मुलाकात इससे हुई, पहली मुलाकात तो हॉस्पिटल में हुई थी, एक वार्ड में। इनके कोई रिलेटिव थे, मैं उस पर दुआ करने के लिए गया था और उस वक्त ये वहां गिरी। इनके कोई रिलेटिव थे, ये मुझे नहीं जानती थी। डॉक्टर सारा का बड़ा भाई मुझे जानता था।
उसने मुझे कॉल की, खुर्रम ने। उसने कहा क्या आप हॉस्पिटल आ सकते हैं? तो संडे सर्विस वहीं जिना में थी, वहीं खत्म करके मैं जिना गया तो वहां डॉक्टर सारा को भी मैंने देखा, ये भी वहां खड़ी थी। और शायद मैं चला गया था वहां से, ऐसे ही जब आप गिरे, मेरे जाने के बाद गिरे या वहीं? पहले गिर गई थी, पहले गिरी थी। मेरे आने से पहले। ओके, क्योंकि 12 साल पुरानी बात है। मेरे आने से पहले ये गिरी और इसको चोट लगी और इसके ग्लासेस टूट गए थे। और इसके भाई ने मुझे बताया कि बचपन से इसे ये प्रॉब्लम है कि ये किसी वक्त भी कहीं गिर जाती है और इसे चोट लगती है। और मैंने उस वार्ड में खड़े होकर इसके सर पे हाथ रखा। मैंने कहा आज के बाद ये कभी नहीं गिरेगी। और इसके भाई ने और इसने मुझे बताया कि एक टैबलेट है जो मैं खा रही हूं, और डॉक्टर ने क्या कहा था, कब तक खानी? जिंदगी भर खानी है। जिंदगी भर आपको ये टैबलेट खानी पड़ेगी। लेकिन उस टैबलेट के बावजूद ये गिर रही थी और डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर। जब मुझे ये स्टोरी इन दोनों बहन भाइयों ने सुनाई, मैंने वार्ड में खड़े होकर कहा, मैंने कहा आज के बाद मैं प्रोफेसाई कर, 12 साल पुरानी बात है, मैंने कहा मैं प्रोफेसाई करता हूं आज के बाद ये नहीं गिरेगी और ये टैबलेट भी छूट जाएगी इसकी। टैबलेट खा रहे हो आप? नहीं। और इवन दो जब हम गए आपकी दुआ के बाद, फिर मेरा एक टेस्ट होना था, तो उस टाइम के वो बहुत बड़े न्यूरो सर्जन थे जो देख रहे थे, तो उन्होंने बोला इसको तो ये बीमारी कभी थी ही नहीं। आमीन। और आज आपको बताना चाहता हूं, डॉक्टर सारा अपना हॉस्पिटल बनाना चाहती है। ये इसकी विजन है। इसने मुझे बताया, इसने कहा मेरी एक विजन है, मैंने अपने अंदर ये सोचा और खुदा के सामने रखा है। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या? डॉक्टर सारा ने कहा कि मैं अपना हॉस्पिटल बनाना चाहती हूं जो खुदा मुझे देगा। मैंने कहा बिल्कुल देगा। इसने कहा उस हॉस्पिटल की इनकम मैं द लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्री के लिए डेडिकेट करती हूं आज से ही। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब से लोग आएंगे और आपके खिदमत के लिए बीज बोएंगे। प्रोफेसाई करता हूं, यहां जितने भी खिदमत करने वाले लोग हैं, प्रोफेसाई करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ऑयल 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 प्रोफेसाई करता हूं। मेरी बात सुनिए, ये जो ऑयल मैं गिराने लगा हूं, आपने प्रोफेटिकली इसको लेना है कि ये आपके सर पे गिर रहा है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? अगर आप वाकई खुदा की बादशाही के लिए जमीन पर मौजूद हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो फिक्र ना करना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, फिक्र ना करना कि कहां से आएगा और कैसे होगा। मैं प्रोफेसाई करता हूं मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब से लोग आपके साथ खुदा कनेक्ट करवाएगा और वो तेरी मिनिस्ट्री के लिए बीज पर बीज बोया करेंगे। मुझे कभी पता भी नहीं था। मैं कभी कभी जब डॉक्टर सारा का चेहरा मेरे सामने आता है तो मैं इसके हॉस्पिटल को बरकत देता हूं। मैं मांगदा नहीं जे, मैं किसी और एंगल में दुआ करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि खुदावंद तू डॉक्टर सारा को हॉस्पिटल देना नहीं। मैं कहता हूं जो तूने दिया हुआ है, जो तूने दिया है। मैं सुनिए, मैं अपने आप को प्रेग्नेंट देखता हूं उस हॉस्पिटल से। जिस तरह 9 महीने तक बेबी मां के पेट में रहता है और उसके बाद वो मंजर आम पर आता है, उस हॉस्पिटल से प्रोफेसाई करता हूं डॉक्टर सारा उस हॉस्पिटल से प्रेग्नेंट है।
वो इसके बदन में है, इसकी बॉडी में है, इसके दिल में है, इसके दिमाग में है। और एक दिन वो हॉस्पिटल इसके सामने होगा, इसके सामने होगा, इसके सामने होगा, इसके सामने होगा। क्या आपको खुशी नहीं कि हमारी किसी क्रिश्चियन बेटी का अपना हॉस्पिटल होगा? नाउ लिसन, अभी आप क्या कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? FCPS की ट्रेनिंग खत्म हो गई, बस पार्ट 2 का एग्जाम है। सिर्फ एक एग्जाम रह गया। ओके, अभी आपको स्टाइपेंड मिल रहा है? क्या मिल रहा है? अब मैं एक हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ, ट्रेनिंग खत्म हो गई। ओके, ट्रेनिंग खत्म होगी, एक हॉस्पिटल में जॉब कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर सारा क्या कमाती है, मगर डॉक्टर सारा हर महीने अपनी टाइट, अपना 10वां हिस्सा बाकायदगी के साथ खुदा के घर को देती है। नंबर 1। नंबर 2, उसके अलावा इसके पास जितने पैसे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसका 90% ऐसा ही है। ये जो कुछ इसके पास आता है ना, ये उसका 90% मिनिस्ट्री को दे देती है। अभी सही, अभी इसका हॉस्पिटल नहीं है, उसका 90% ये खुदा के काम के लिए मेरे अकाउंट में डालती है। इसने मुझे कई दफा कहा कि किसी को ना बताना, मगर आज इसके बीज को ना खुदा बरकत देना चाहता है। जमीन में बीज बोए तो उसको पानी की जरूरत होती है, खुदा की बादशाही के लिए बीज बोए तो तेल की जरूरत होती है। पहला ऑयल मैं डॉक्टर सारा पर डालूंगा, दूसरा ऑयल मैं इस जमीन पर डालूंगा, और आप जो खुदा की खिदमत के लिए और किंगडम के लिए कुछ करना चाहते हैं, जब मैं ये जमीन पर तेल डालूंगा तो आपने प्रोफेटिकली इसको ये जानना है कि ये आपके सरों पर गिर रहा है। ईमान से ले सकते हैं इसको, ईमान से ले सकते हैं इसको, ईमान से ले सकते हैं इसको। अगर आपका दिल खुश है वाकई कि हमारी किसी क्रिश्चियन बेटी या बहन का अपना हॉस्पिटल खुदा इस शहर में रखेगा, और फिर उस एक हॉस्पिटल की कई ब्रांचेस भी हो सकती हैं। आमीन। अगर आपका दिल वाकई खुश है तो फिर अपना सीधा हाथ डॉक्टर सारा की तरफ बढ़ाएं, और आपके मुंह में जो बरकत आती है इसके लिए डिक्लेयर कीजिए। जो बरकत आती है इसके लिए डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें। एको रोपो शेकेंदेलेस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ऐ मेरी बेटी सारा, मैं तुझे आज बरकत देता हूं, इस मज़बा पर बरकत देता हूं, इस मज़बा पर, इस मज़बा की बरकत देता हूं। जो बीज तूने मेरी जिंदगी के मज़बा के लिए बोया और बोती रही, आज उस बीज पर यह तेल डालता हूं। जो बीज तूने बार 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 बोया, आज उस बीज को बरकत देता हूं, उस बीज को बरकत देता हूं। वो बीज एक पौधा, और उस पौधे के बाद वो एक तनावर दरख्त होगा जिसमें 12 महीने फल लगेगा। हर रोज लोग उसका फल खाएंगे। आई अनॉइंट एंड आई ब्लेस योर सीड, योर सीड, योर सीड। तुझे बरकत देता हूं, 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 तुझे बरकत देता हूं। तू बढ़ेगी, तेरी जिंदगी का साथी तेरे साथ बढ़ेगा, तेरी जिंदगी का साथी तेरे साथ बढ़ेगा। वो शख्स जो खुदा ने तेरे लिए रखा है वो तेरे लिए है, तेरा साथ देगा, तू उसका साथ देगी, और खुदा
उसके डीएनए को तेरे बदन में ब्लेस करेगा, उसके डीएनए को तेरे बदन में ब्लेस करेगा। शाखा या तो रोपो शेकारांता रसा। I anoint and I bless your life. Shakaramandolus. Shokoromandolus. Are you ready? Are you ready? अपने हाथों को बढ़ाइएगा। In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. मैं चार बार ऑयल उंडेलूंगा और ये चारों बार आपके सरों पर जाएगा। और 4 बार का मतलब है मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब। आमीन। Are you ready? Are you ready? शात्रे मोसो कंदर। खुदा के रूह ने मुझे कहा है कि डाल दे इन पर, डाल दे इन पर। आंखें खोलें और रिसीव करें इसको। शात्रा, आंखें खोलें और रिसीव करें इसको, रिसीव करें इसको। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुम्हारे मशरिक को, मगरिब को, शुमाल को और जनूब को अनॉइंट करता हूं, 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 अनॉइंट करता हूं। ए लोरो सेकंडेले रे प्रासा, ए क्रोमोशांदा लिब्रे सेकंडेले रे से, ए कारिंदो लोरो सोकंदो लोरो सो, ए ब्रोशांदा लरसा। आइए गैर जुबानों में थोड़ी देर के लिए दुआ करना शुरू करें। गैर जुबानों में थोड़ी देर, गैर जुबानों में, गैर जुबानों में। प्लीज इस वक्त को जाया ना करें, इस वक्त को जाया ना करें, इस वक्त को जाया ना करें। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। अपना सीधा हाथ अपने सर पे रखें और अपना उल्टा हाथ आसमान की तरफ ऊंचा करके गैर जुबानों में, गैर जुबानों में, गैर जुबानों में सप्रो सेकंडेले रे से। आओ चिल्लाओ सारे। दाऊद कहता है उसने मुझे अपने ताजा तेल से मसा किया है। दाऊद फरमाता है, अपने ज़बूर में फरमाता है, उसने अपने ताजा तेल से मुझे मसा किया है। ताजा तेल से, ताजा तेल से। फ्रेश ऑयल, 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 फ्रेश ऑयल। इतना शातारा संत अपने हाथों को उठाइए, कहिए तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। मिलके एक आवाज होके, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं।
यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए ये ज़मीन यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए ये ज़मीन तुम सा कोई नहीं आमोस तुम सा कहीं नहीं आमोस अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो जहां मेरी नजर जाए आपकी नजर प्रोफेसाई करता हूं मशरिक को भी देखेगी मगरिब को भी देखेगी शुमाल को भी देखेगी जनूब को भी देखेगी जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति Shindela Rasa. I anoint and I bless your life. I anoint and I bless your life. Power of God upon you. 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 Pastor Maria. अपना सीधा हाथ इसके पेट पर रखो सीधा हाथ इसके पेट पर रखो I anoint your womb I anoint your womb मैं तेरे रहम को anoint करता हूं तेरे रहम को anoint करता हूं यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां गाए ये ज़मीन यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए मशरिक और मगरिब शुमाल और जनूब की बरकत तेरी जिंदगी में डाल यीशु
रॉबी, आपके मिसेस दोनों आ जाओ। गाए रॉबी रॉबी रॉबी, आप सब कहें गाए। फिर से कहिए यीशु यीशु यीशु। आसमां गाए ये ज़मीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन। The Lord is going to bless you again. The Lord is going to bless you again. तेरे रहम को, तेरे वूम को खुदा एक बार फिर छुएगा। तेरे वूम को खुदा एक बार फिर छुएगा। एला राशांदा ला राकारा साकंदा एलो लो रोशंतोलोस प्रोशेंदेलेस। I anoint you. I anoint you. I anoint you. Pastor Maria, जल्दी हैं, जल्दी. Pastor Maria, I anoint your womb. Oh. The Lord is going to bless you again. The Lord is going to bless you again. इसके पेट पे हाथ रख. Shakalambrot dalarim bantoloros. वो तेल जो आज तक तुझ पर नहीं डला, आज तेरी जिंदगी पर आता है। तेरी जिंदगी पर आता है। इसकी चिकनाहट तो तेरे बदन से चली जाएगी, मगर इसकी अनॉइंटिंग तेरे पेट तक जाएगी। तेरे पेट तक जाएगी। तेरे पेट तक जाएगी। Bless you, bless you, bless you in Jesus' name, in Jesus' name. He's going to wash you. He's going to wash you. He's going to wash you. अपनी बाइबल खोलें जल्दी से. Open your Bible. Psalm 139. Psalm 139. Open your Bible fast. Open my Bible also. Psalm 139. खुदा एक बड़ा काम करने जा रहा है. रेहान ऊपर आओ. दिलावर और आपकी जो मिसेस बुशरा दोनों आ जाओ, यहां जाओ. आप खड़े हैं, टांगों में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आप में से चंद लोग हैं जिनकी बॉडी शिवरिंग कर रही है. मैं रात की अनॉइंटिंग से अभी तक नहीं निकला. आप में से कितने जो अभी तक उस अनॉइंटिंग से निकल नहीं पाए? सच बताइए खुदा की हजूरी में. आर यू श्योर? प्रेज द लॉर्ड. मेरे साथ देखिए Psalm 139. पंद्रहवीं आयत से. कम ऑन चर्च. जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, और जमीन के असफल में. सुनिए. जो औरतें हैं, जितनी औरतें हैं, वो लड़कियां, जवान लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, सीधा हाथ अपने पेट पे रख लो. सीधा हाथ अपने पेट पे रखो. Come on. The Lord is going to do something supernatural. आज शाम
प्रेंदा बोरो से कहते जब मैं पोशीदगी में बन ही रहा था। क्या? दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, आपकी बात हो रही है कि जब आप अपनी मां के पेट में बन रहे थे। आगे क्या लिखा है? और जमीन के असफल में, जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था। ओ डिजाइन हो रहा था। हाय, मेरी बात सुने, जो कुछ आप हैं ना, इसे खुदा ने डिजाइन किया है। इसे किसने डिजाइन किया है? खुदा ने। इसलिए कभी भी मत कहें कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूं। आपको खुदा ने डिजाइन किया है। आपको भाई दिलावर, आप भी आए। आपकी मिसेज आई हैं, आप आ जाए। आपका कोई बच्चा आया है, इसको लेकर आए, इस बेटी को। जब मैं बन ही रहा था पोशीदगी में, हाय, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, बन रहा था। सुनिए सुनिए, मैं इसकी लंबी चौड़ी तफसीरें नहीं करना चाहता। प्रोफेटिक चीजें हैं जो खुदा आज उतार रहा है। सुनिए, जो पोशीदगी में है वो बन रहा होता है, मगर एक दिन दुनिया के सामने जाहिर हो जाता है। आज बहुत कुछ है जो आपके अंदर है और पोशीदगी में बन रहा है। आपकी मिनिस्ट्री के लिए प्रोफेसाई कर रहा हूं, आपकी खिदमत के लिए प्रोफेसाई कर रहा हूं, आपकी खिदमत के लिए प्रोफेसाई कर रहा हूं, आपके बिजनेस के लिए प्रोफेसाई कर रहा हूं, आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए प्रोफेसाई कर रहा हूं। जो इस वक्त पोशीदगी में बन रहा है, इस वक्त, अब सब मुझे जवाब देंगे, इस वक्त आप में से चंद लोग हैं जिनके लिए दूसरे मुल्कों को खुदा डिजाइन कर रहा है कि खुदा आपको वहां ले जाए, और ये पोशीदगी में बन रहा है। ये पोशीदगी में बन रहा है। ओ प्रोसेकेंड, ये पोशीदगी में बन रहा है। और जो पोशीदगी में था, दाऊद पोशीदगी में था, और एक दिन दाऊद सबके सामने आ गया, और दाऊद साउल के भी सामने आ गया, दाऊद जूलियत के सामने भी आ गया। कहना क्या चाहता हूं, जो पोशीदगी में बन रहा है वो एक दिन तेरे दुश्मन के सामने भी तुझे खड़ा कर देगा। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। को प्रो शेकेतेले रे, शेकेतेले रे, शेकेतेले नाउ जीसस। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, जब मैं पोशीदगी में, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा आप जब थक जाएं तो आप बैठ जाइएगा, लेकिन आज कुछ अजीब है, आज कुछ अजीब है, आज कुछ अजीब है। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। ओ तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। आप में से बहुत सारे हैं जिनके अंदर पोशीदगी में इस वक्त बहुत कुछ मुरतब हो रहा है।
डिजाइन हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सर, स्काई ब्लू शर्ट, स्काई ब्लू शर्ट, यू, यस। आपकी स्काई ब्लू नहीं है सर, वो पीछे वाले भाई, आपकी डार्क ब्लू है। आपका नाम? सिल्वेस्टर, मेरी बात सुने। सिल्वेस्टर, 2 बार आपने अप्लाई किया, दो बार रिजेक्ट हुआ। 2 बार रिजेक्ट। सुनिए, अभी तक पूरे तौर पर बना नहीं है। डोंट वरी, परेशान ना हो। छह महीने का बच्चा पैदा हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। खुदा ये प्रॉब्लम नहीं लाना चाहता। आमीन। यहां भी बन रहा है और जहां खुदा आपको लेके जाना चाहता है वहां भी अभी इनकम्प्लीट है, सब कुछ बना नहीं है। पोशीदगी में बन रहा है और जब बन जाएगा खुदा आपको आपकी फैमिली समेत उस मुल्क में ले जाएगा। मेरी तरफ हाथ कीजिए। इन जीसस ने वो बरकत यस्सु के नाम में आपकी जिंदगी पर डालता हूं। उस बरकत को यस्सु के नाम में आपकी जिंदगी पर डालता हूं। उस बरकत को यस्सु के नाम में आपकी जिंदगी पर डालता हूं। आप में से बहुत सारे जिनके अंदर कुछ बिजनेस बन रहा है वो एक दिन खुल के आएगा सामने। आमीन, आमीन, आमीन। मोसेस, खुदा तुझे बरकत दे रहा है। तेरी बीवी को, तेरे डीएनए से तेरी बीवी ब्लेस होगी। डू यू बिलीव? डिजाइन हो रहा है, प्लान हो रहा है। आप खिदमत करना चाहते हो? कैसे आपके अंदर बात आई? किस तरह आपके अंदर यह चीज आई? कम ऑन, कम विद योर वाइफ। In the name of Jesus, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I anoint your womb, I anoint your womb, anoint your womb, 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 womb. I anoint your womb, anoint your womb, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. अगली आयत पढ़ो। तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। क्या? तो मेरा कालिब मेरा कालिब तुझसे छुपा हुआ ना था। ना था। मेरा कालिब तुझसे छुपा हुआ। आपने ना बड़ा दिमाग करके मेरी बात सुननी है। हेलो बेटा, नो, बात नहीं मैं करने दूंगा। जो मैं कर रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सुन। दाऊद क्या कहता है? मेरा कालिब, मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। तुझसे छुपा ना था। आपको मालूम है ये कालिब क्या है? वो फर्स्ट ड्रॉप जो औरत के पेट में जाता है और बेबी को बनाता है।
दाऊद पता क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है, ए खुदावन, तूने मुझे उस फर्स्ट ड्रॉप के अंदर देख लिया था, और तू उसको ड्रॉप नहीं कह रहा था, तू उसको दाऊद कह रहा था। तू उसे दाऊद कह रहा था। ये पानी का नुक्ता नहीं, ये पानी का तुबका नहीं, ये दाऊद है जो मां के पेट में बन रहा है। आज जो छोटा सा है, जो छोटा सा है, शायद एक तुपके से भी छोटा है, उसमें खुदा कुछ बड़ा देख रहा है। खुदा उसमें कुछ बड़ा देख रहा है। खुदा उसमें कुछ बड़ा देख रहा है। आमीन। यस्सी के ड्रॉप के अंदर खुदा उसे देख रहा था जो जूलियत के सामने एक दिन खड़ा होना था। आप मेरी बात को समझ पाए डॉक्टर सारा? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं सब? ये महज इत्तफाक नहीं था। और यस्सी, खुदा मुझे माफ करना, यस्सी अपनी ओरिजिनल बीवी के पास नहीं था। इसको रिसर्च कर ले तो भी खुदा उस एक कतरे के अंदर एक बादशाह देख रहा था। क्या देख रहा था? उस एक कतरे के अंदर खुदा शेरों को फाड़ने वाला देख रहा था। आमीन, आमीन। खुदा किसको देख रहा था? किसको देख रहा था? शेरों को। खुदा किसको देख रहा था? हेलो चर्च, मुझे जवाब दे, किसको देख रहा था? आज खुदा आपको देख रहा है। आमीन, आमीन। आप भी कह सकते हैं कि जब मैं अपनी मां के पेट में बन रहा था, पाता रिम्बो लो रोशे केंदेले, जब मैं अपनी मां के पेट में बन रहा था, जब मैं महज एक कतरा था, तू तब भी मुझे वहां देख रहा था। ए या लारी शक्का रंत्रो बोशे केंदेले से इंदोलो रोशोंदोलोस। यीशु मसीह हो महिमा गाए बेकारशंदोलोस यीशु anoint and bless you. Oh God, फिर से कहिए यीशु, यीशु। God, no missions, Father, 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 yes.
कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। दाऊद कहता है मेरा कालब तुझसे छुपा हुआ, जिस नुक्ते के अंदर मैं था वो तुझसे छुपा हुआ ना था ना था, वो तुझसे छुपा हुआ ना था, वो छुपा हुआ नहीं था। मैरलिन कम हियर। In Jesus' name. In Jesus' name. I anoint the womb again, 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 again. खुदा फरमाता है तुझसे कुछ छीना नहीं, कुछ गुम नहीं हुआ, कुछ जाया नहीं हुआ, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। Something new is coming. Something new is coming in your life. Something new is coming in your life. I prophesy and I anoint on this stage. मैं स्टेज की अनॉइंटिंग तेरी जिंदगी पर डालता हूं। प्रेशाखा। दोबारा से पढ़े, आप सब बैठ जाएं, आप जा सकते हैं। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था। ओह, जब मुझे कोई नहीं देख रहा था तब तू मुझे देख रहा था। आमेन, आमेन, आमेन। जब मुझे कोई नहीं देख रहा था, सुनिए, जिसका मैं तुबका था वो भी मुझे नहीं देख रहा था, जिसका मैं डीएनए था वो भी मुझे मगर तू
तू मुझे उस वक्त भी देख रहा था। और जिसके अंदर मैं बन रहा था वो भी मुझे नहीं देख रही थी, मगर तू मुझे वहां भी देख रहा था। द स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड, आमीन। द स्पिरिट ऑफ, इसी ज़बूर में दाऊद कहता है, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं। चर्च मेरी बात ध्यान से सुने। दाऊद क्या कहता है? मैं तुझसे बचकर, कौन सी आयत है वो? 5वीं आयत से पढ़ें। तूने मुझे आगे पीछे से 5वीं आयत से पढ़ें जल्दी से। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। हाय 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 हाय, मशरिक, आगे गल, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। आपका मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब आज शाम से खुलता है यीशु के नाम में। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब आपका आज शाम से खुलता है यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, सुनिए, मशरिक में भी है। आपकी आवाज नहीं आ रही। खुदा का रूह मशरिक में भी, शुमाल में भी। आप जहां जाएंगे बगैर स्पिरिट के ना तो रह सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। रूहुल कुद्स के बगैर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा। इस आयत को बोले बोले बोले, इस आयत को तूने मुझे आगे पीछे से घेर, अपने लिए प्रोफेटिकली बोले, ईमान से बोले, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा। ईमान से बोले। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। जो प्रॉब्लम्स हैं उसके खिलाफ बोले। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा आओ है। खुदा के हजूर अच्छा इकरार करें। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। बोलिए, तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। इसलिए मेरा दुश्मन इसलिए मेरा दुश्मन आगे से आए आगे से आए तो भी फना होगा, तो भी फना होगा। पीछे से आए पीछे से आए तो भी फना होगा, तो भी फना होगा। क्योंकि मेरे आगे भी तू है क्योंकि मेरे आगे भी तू है और मेरे पीछे भी तू और है, मेरे पीछे भी तू है। मेरे मशरिक में भी तू मेरे है, मशरिक में भी तू है। मेरे शुमाल में भी तू मेरे है, शुमाल में भी तू है। मेरे जनूब में भी तू है, मेरे जुनूब में भी तू है। मेरे चारों तरफ तू है, मेरे चारों तरफ तू है। मेरे चारों अतराफ तू है। मेरे चारों अतराफ तू है। आमीन। तूने मुझे पीछे से घेर रखा। तूने मुझे आगे और पीछे से घेर रखा है। अगर तो आप इसको एक सरमन समझ के ले रहे हैं तो फिर आप बहुत पीछे हैं। अगर आप ये समझ के ले रहे हैं कि खुदा बोल रहा है तो फिर ये आपके अंदर दाखिल होगा। मैं तकदीर पे बिलीव नहीं करता, मगर मैं ये कह रहा हूं आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपके लिए जो लिखा गया है वो भी बदल सकता है। इसी ज़बूर में पता है क्या लिखा है? लिखा है, मेरे अयाम तेरी किताब में लिखे हुए हैं। जो मैंने जमीन पर लेना, करना, खाना, पीना, वो तेरी किताब में लिखा हुआ है। आप उस किताब के लिखे हुए को बदलने की ताकत रखते हैं, और वो ताकत उस दिन से मिली है जब से सलीब वाला मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। आमीन, आमीन। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है।
बोलिए आज रात मैं अपने मशरिक मगरिब शुमाल जनूब को मसा करता हूं। बोलिए। चंद लोग नहीं बोल रहे, मर्जी उनकी। फिर बोलिए आज शाम मैं अपनी जिंदगी के मशरिक मगरिब शुमाल जनूब को मसा करता हूं। आमीन आमीन। ये मशरिक मगरिब शुमाल जनूब का मतलब सिर्फ दुनिया नहीं है, आपके घर के अंदर भी मशरिक मगरिब शुमाल जनूब से आपकी मुखालफत है, आपके रिश्तेदारों में भी, आपके चर्च में भी, आपका शरीका और बरादरी में भी, आपके अपनी फैमिली में, खानदान में। आप अपनी जिंदगी के हर एरिया को आज अनॉइंट करते हैं। आमीन आमीन आमीन। ईमान से बोलिए मेरा मशरिक मगरिब शुमाल जनूब अनॉइंट है। बोलिए ईमान के साथ, बोलिए बोलिए बोलिए, मेरा मशरिक मगरिब शुमाल जनूब अनॉइंट है। बोलिए ईमान के साथ फिर से, 1 2 3। फिर बोलिए। आमीन। तूने मुझे आगे पीछे से, आगे पढ़िए आगे पढ़िए। और तेरा हाथ मुझ पर है, और तेरा हाथ मुझ पर है। हाय। सुनिए, मशरिक मगरिब एक साइड रह गई है और लिखा है ऊपर से तेरा हाथ मुझ पर है। ऊपर से तेरा हाथ मुझ पर है। फिर कहता है मैं समंदर की तह में भी चला जाऊं, नीचे वाले पोर्शन में भी, ते पोर्शन बचा केड़ा मैनू दसो है? तुहाडे अगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ उसकी रूह है जिसने आपको घेरा हुआ है। आमीन। तेरे दुश्मन को कोई साइड ना मिलेगी अंदर दाखिल होने के लिए, कोई हिस्सा ना मिलेगा अंदर दाखिल होने के लिए, कोई एरिया ना मिलेगा अंदर दाखिल होने के लिए। और तुझ तक पहुंचने के लिए उसको खुदा से इजाजत लेनी पड़ेगी। कहता है, सुनिए, कहता है इस बाढ़ को हटा फिर मैं अय्यूब पर हमला कर पाऊंगा। हैं? उसको खुदा से इजाजत, तेरा हाथ मुझ पर है, तेरा हाथ अपनी मिनिस्ट्री को बरकत दे। आज बोले मेरी मिनिस्ट्री आगे से भी ब्लेस, पीछे से भी ब्लेस, दाएं से भी ब्लेस, बाएं से भी ब्लेस, ऊपर से भी ब्लेस, नीचे से भी ब्लेस। ऊपर देखूं तो बरकत, जिस पर खड़ा हूं वो भी, दाएं देखूं बाएं देखूं, आगे देखूं पीछे देखूं, खुदा आपके लिए कुछ बड़ा करना चाह रहा है। यह महीना खत्म होने से पहले कुछ नया और कुछ बड़ा होने जा रहा है। अक्टूबर खत्म होने से पहले कुछ नया और बड़ा होने जा रहा है। अक्टूबर खत्म होने से पहले कुछ नया और बड़ा होने जा रहा है। आमीन आमीन। और नवंबर आपकी खुशी का महीना होगा। नवंबर आपके लिए खुशी का महीना होगा। नवंबर आपके लिए ब्लेस्ड होगा। आगे पढ़ना बेटा। ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है, ये इरफान मेरे लिए नहायत अजीब है। हाय, इरफान का मतलब है नॉलेज। ये इरफान, ये नॉलेज
ये इल्म मेरे लिए नहायत अजीब नहायत अजीब है। इधर मेरे वाल वेखो, कहंदा बंदा की ते बंदे दी औकात की। मैं है कि शै वां कि तू मैनू अग्गियों भी घेरिया ते तू मैनू ते साइडां तो भी, ते जे उतों बंब आवे ते फिर उत्ते भी तू, जे थल्लियों कोई वार करे ते उथे भी आए। कहता है ये नॉलेज, ये इरफान मेरी समझ से, हालेलुया हालेलुया, God is going to something new. God is going to in your ministry, in your family, in your business, in your finance, in your spiritual life, in your marriage life, marriage life, marriage life. Shalaria kantroboshu. आगे पढ़े। ये बुलंद है, मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। कहता है मैं इस नॉलेज तक पहुंच ही नहीं सकता। मैं इसको समझ नहीं पा रहा कि आखिर इतनी मेहरबानी तेरी मुझ पर कैसे हो गई। सुनिए चर्च, मेरी तरफ ध्यान से सुनिए, मैं आपको कहना क्या चाहता हूं। अगर दाऊद पर इतनी बड़ी मेहरबानी हो सकती है बगैर यस्सु के नाम के, तो आपके साथ तो फिर वो नाम भी जुड़ा हुआ है जो सब नामों से आला है। अगर दाऊद पर यह मेहरबानी हो सकती है बगैर यस्सु के नाम में, तो आपके साथ तो वो नाम जुड़ा है। आप उस मेहरबानी को दाऊद से भी बड़ा ले सकते हैं, दाऊद से भी बड़ा रिसीव कर सकते हैं, दाऊद से भी बड़ा ले सकते हैं। आमीन आमीन आमीन। दाऊद किसी और मिट्टी का बना हुआ था, हैं? अपना हाथ देखें, बोले इसी का था। अगर उस मिट्टी पर फजल हो सकता है तो अपने हाथ को देखें, बोले इस मिट्टी पर सिर्फ फजल नहीं बल्कि फजल पर फजल हो सकता है। दाऊद पर फजल था यहोवा का, और उसके पास यस्सु के नाम का मुकाशफा। आपको बात समझ आ रही है? सो दाऊद पर क्या था? फजल। आपके पास यहोवा भी है और यस्सु का नाम भी है, तो आप पर क्या हुआ? तो फिर दाऊद बड़ा के आप, दाऊद का फजल बड़ा हुआ कि आपका? आप सब बोल नहीं रहे। दाऊद का फजल बड़ा हुआ कि आपका? उसके पास एक पोर्शन है, तेरे पास आप डबल पोर्शन वाले हैं? डबल स्टोरी, डबल स्टोरी है। डबल सिम नहीं होनी चाहिए थोड़ी लाइफ च। डबल सिम पता किनू आंदे जे? दो बुढ़ियां हैं, वो वाला डबल पोर्शन नहीं, थोड़ी मेहरबानी। वो एक ही पोर्शन है। खुदा ने वो मुरत्तब किया एक ही पोर्शन, मगर और जिंदगी की बड़ी चीजों में खुदा ने डबल पोर्शन हमारे आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़े आगे पढ़े आगे पढ़े। मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं? मैं तेरी स्पिरिट से, तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं? या तेरी हजूरी से किधर भागूं? तेरी हजूरी से भागकर कहां जाऊं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं, अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। तो तू वहां है। तू कहां है? आसमान पर। तू कहां है? तू कहां है? अगर मैं आसमान पर जाऊं, खुदा हम सबको फजल दे, जब हम इस जमीन से जाएं तो जमीन पर ही ना रह जाएं। कौन से आसमान पर? दाऊद क्या कह रहा है? कौन से आसमान पर? जहां तू है। जहां कितने आसमान हैं? कुछ कहते हैं पे 7। ये जी किताब तुहानू दिती गई है, 3 आसमान जे, 7 वाले कोई होर जे।
7 वाले आसमान कितने हैं? 3। तो दाऊद कहता है मैं वो आसमान जहां पे तू रहता है, अगर मैं वहां भी चढ़ जाऊं तो तू वहां पर है। सुनिए, जिनको खुदा ने बरकत दे दी है वो ध्यान से सुने। ये जो यहां बुला के बरकत दी उसकी बात नहीं कर रहा। किसी भी एंगल से खुदा ने अगर आपको बरकत दे दी है, आपको तरक्की दे दी है, आपको फाइनेंशियली खुदा ने बढ़ा दिया है और आप आसमान पर आ चुके हैं, समझ गए हो ना? तो एक बात को मत भूलें कि उस बुलंदी में भी खुदा का होना जरूरी है। अगर खुदा ने तुझे सरफराजी दे दी तीसरे आसमान की कि अब तू हवाओं में उड़ रहा है, पैसे आ गए, गाड़ी आ गई, घर आ गया, बरकतें आ गई, ये सब कुछ आ गया, लेकिन उस जगह जहां तू पहुंच गया है फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मिनिस्टेरियल तौर पर, किसी भी तौर पर तू अगर उस बड़े पोर्शन तक चला गया है, तो इस बात को मत भूल कि वहां तेरे खुदा का होना जरूरी है, ताकि तेरे अंदर घमंड ना आ जाए। समझ लग दी जय भाई? अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां भी दाऊद दे कहने का मतलब है वहां तू होना चाहिए। कहता है मेरी हर सरफराजी में ए खुदावन तेरा होना जरूरी है। मुझे खुदा ने फाइनेंशियली ब्लेस किया, मगर आज भी मेरे पांव जमीन पर ही हैं। वो पंजाबी च की कहते हैं, मैं फड़ा नहीं जे मारदा। मैं हमेशा खुदा के कदमों में आकर एक ही बात कहता हूं, ये मेरा नहीं है, तेरा है। तूने मुझे दयानतदार समझ के दिया है ताकि मैं कुछ कर सकूं तेरे लिए, और ये तेरी अमानत है मेरे पास, इसमें मैं खयानत नहीं कर सकता। ये सरफराजी जो आपको मिली है, ये खुदा की अमानत है आपके पास। ये सरबुलंदी आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके रुपए पैसे में, आपकी मिनिस्ट्री में, किसी भी तरह से जो सरफराजी आपको मिली है, ये खुदा की अमानत है। इसमें खयानत मत कीजिए, इसमें खुदा का होना जरूरी है। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां भी तू होना चाहिए। जो खुदा का है वो खुदा को दे, जो आपका है वो अपने पास रखें। जो खुदा का है वो बराए मेहरबानी मत खाएं। आपकी नस्लों से खुदा निकाल लेगा उसको, और इतने बुरे तरीके से निकालेगा कि आपको अंदाजा भी नहीं है। जो खुदा का है वफादारी से और दयानतदारी से वो खुदा को दे। अगर खुदा ने बुलंदियां आपको दे दी हैं तो उन बुलंदियों में तेरे खुदा का होना जरूरी है। अगर मैं आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है। और आगे, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो तू वहां भी है। व्हाट इज दैट मीन? कहता है अगर मेरी जिंदगी में पस्ती आ जाए, आसिफ फरहान कहता अगर मेरी जिंदगी में पस्ती आ जाए, हैं, अगर मुझे सब छोड़ जाएं और मैं अकेला रह जाऊं, तो मैं एक कुदरत को ना भूलूंगा, और वो तू है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछा लूं, कहता है अगर मेरे पास फाइनेंशियल ग्रेस भी ना रहे, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ना रहे, पैसे ना रहे, जॉब ना रहे, कुछ भी ना रहे, तब भी मैं एक हस्ती को देखता रहूंगा, और वो तू है। मेरी बुलंदी में भी तू है और मेरी पस्ती में भी, मेरी गरीबी में भी तू है। और जिसकी गरीबी में खुदा आ जाए ना, खुदा उन्हें फिर गरीब रहन नहीं जे देता। खुदा अपनी बरकतों से उसको आसूदा करता है।
खुदा अपनी नेमतों से उसको आसूदा करता है। हालेलुया। यहां कितने हैं जो ये गवाही दे सकते हैं कि हाँ, एक वक्त था हम गरीब थे, मगर अब खुदा ने मुझे बरकत दी है। अपना हाथ दिखाएं प्लीज, अपना हाथ दिखाएं। एक वक्त था कि ऐसे ऐसे हालात मेरे अच्छे नहीं थे, मगर अब खुदा ने मुझे बढ़ाया है और बरकत दी है। हालेलुया। ओके, हाथ नीचे करें। ऐसे कितने हैं जिनके पास कभी 4 व्हील नहीं थी और अब खुदा ने आपको बरकत दे दी है? अपना हाथ दिखाएं। वो आपकी है, कंपनी की है, किसी की भी, अपना हाथ दिखाएं। ओ, किसके पास नहीं है? डू यू वांट? यू वांट? अपने हाथ मेरी तरफ करें। मैं बंडल लगा जे। सोच लो केड़ी चाहिए। मैनू ना दसो ये केड़ी मैं देनी है। तुम ट्रेन ले लो, उदू वड्डी केड़ी है? मॉडल करा दीजिए। डॉक्यूमेंट्स ले आना मेरे ऑफिस में। सोचे सोचे सोचे, विच कार यू वॉन्ट? आ सकती जे, आ सकती जे। अगर शान की 3 मिनट में मिरेकल हो सकता है, क्योंकि करने वाला आपके सामने नहीं खड़ा, करने वाला यहां मौजूद है और उसका नाम यस्सु है। उसका नाम यस्सु है। उसका नाम यस्सु है। ओके, अभी मैंने बरकत नहीं दी, अभी मैंने बरकत नहीं दी। किस किस को चाहिए? ओके, पास्टर फरहान आएगी सर। ओके, किस किस को चेंज करनी है और उससे बेस्ट पर जाना है? जो है और उससे बेस्ट पर जाना है। जिन्होंने चाहिए वो भी तो हाथ खिला रहे हैं, और जिसने चेंज करनी है वो भी हाथ खड़ा करे। तो हफ्ता भी नहीं होया सर, पर चेंज तो होगी ना। ओके, कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, मगर खुदा सबको सब कुछ दे सकता है। मगर खुदा ने जो मेरे दिल में डाला, मैं आपके लिए बोलता हूं यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में। ऑनलाइन जो देख रहे हैं, अगर आपके पास नहीं तो भी बैठे बैठे अपना हाथ दिखा दीजिए इस तरफ, और अगर आपको चेंज करनी है तो भी अपना हाथ कैमरे की तरफ करिए। खुदा जो यहां इस चर्च में मौजूद है, आप ऑनलाइन दुनिया में कहीं से भी मुझे सुन और देख रहे हैं, खुदा वहां भी मौजूद है। अगर खुदा यहां कर सकता है तो खुदा वहां भी कर सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे नहीं पता आपकी कार का फाइनेंस मशरिक से होगा, मगरिब से होगा, शुमाल से होगा, जनूब से होगा, ऊपर से होगा, नीचे से होगा, मुझे ये नहीं पता, मगर ये जरूर पता है कि होगा, होगा, होगा। यीशु के नाम में खुदा का खादिम होता हुआ उस अनॉइंटिंग को अपने ऊपर लेता हूं और तुम्हें उस नई विकल के लिए बरकत देता हूं, यीशु के नाम में। आगे पढ़े। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं, तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। अगर मैं पर लगा के हवा में उड़ जाऊं, तो सुबह के पंख लगाकर उड़ भी जाऊं, तो अगर मैं सुबह के पर लगाकर हाँ? समंदर की इंतहा में जा बसूं, समंदर की इंतहा में जा बसूं, तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा, तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा, तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा। तेरा हाथ पहुंच जाता है। कानून के हाथ इतने लंबे नहीं हैं जितने तेरे खुदा के हाथ लंबे हैं। हालेलुया।
कानून से छुटा हुआ बंदा कई दफा पकड़ा भी नहीं जाता, मगर खुदा का हाथ कहीं से भी आपको काबू कर लेता है। आगे पढ़े बेटा जल्दी। और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा, और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। संभालेगा। आगे, अगर मैं कहूँ कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा, और क्या, मेरी चारों तरफ का उजाला मेरी चारों तरफ की रोशनी उजाला रात बन जाएगा, रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी। सुनिए, ये प्रोफेटिक है और ये प्रोफेसी आज हर सुनने वाले की जिंदगी में जा सकती है, अगर आप ईमान से लेना चाहते हैं। अगर किसी को ये ख्याल है कि भाई साहब ने कभी मुझे आगे नहीं बुलाया, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अगर आप लेना चाहते हैं इसको, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अंदर आ जाओ, बाहर ना खलो, कोई बाहर ना रहे, इस चार दीवारी के अंदर आ जाए। आजो 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 आजो। क्लोज योर बाइबल, अपनी बाइबल पीछे रख दे। मैं सरमन को क्लोज करने लगा हूं, सरमन को क्लोज करने लगा हूं मैं। इसके ऊपर रख दे, इसके ऊपर रख दे। दोबारा इस आयत को पढ़े। अगर मैं कहूँ, आपने ध्यान से सुननी है, ये प्रोफेटिक है, ये नबूवती कलाम है जो खुदा 139 साम में से इस कलीसिया के लिए बोल रहा है। कौन कौन यहां चर्च मौजूद है? कौन कौन समझता है कि मैं चर्च हूं? आर यू चर्च? चर्च बिल्डिंग नहीं होती। चर्च कौन है? चर्च कौन है? शाबाश, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। चर्च कौन है? चर्च कौन है? मैं। आई एम द चर्च, आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये आखिरी प्रोफेटिक वर्ड खुदा के रूह के मुंह से मेरी फैमिली और आप सबके लिए निकल रहे हैं। आप इस प्रोफेटिक वर्ड को जो लास्ट में है, इसे आप अपने लिए भी ले सकते हैं और अपनी नस्लों के लिए भी ले सकते हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? दोबारा से पढ़ बेटा इसको। अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, दाऊद कहते हैं ये मैं कहूंगा, तेरा प्लान नहीं है। ये खौफ हमारे अंदर होता है कि तारीकी हमें छुपा लेगी। खौफ ज़्यादा लोग, मेरी बात ध्यान से सुने, जो हमेशा डर और खौफ में रहते हैं, हाय बीमारी जाएगी कि नहीं, हाय बदरू जाएगी कि नहीं, हाय मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं। वो कहता है अगर मैं कहूं, तू तो ये कहता ही नहीं है कि तुझे तारीकी छुपा लेगी। इसको बंद करना। ये कहां से बंद होगा? ओके, हाथ रखो वहीं पे, सब इसकी तरफ देखो, सब इसकी तरफ देखें। ये रोशनी देने का एक आला है। आमीन। आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अगर इसको ऑन करें तो ये अंधेरे से कहता है कि चले जाओ, इसको कहना नहीं पड़ता, बस ये चमकता है और अंधेरा भाग जाता है। आमीन। इसे मिन्नत नहीं करनी पड़ती, प्लीज अंधेरे चले जाओ ना, प्लीज अंधेरे चले जाओ ना, प्लीज अंधेरे चले जाओ ना। इसे मिन्नत करनी पड़ती है? बोलिए बोलिए, तुसी क्यों रोंदे हो पे? ओए दुनिया की रोशनी तेरे पास है,
दुनिया का नूर तेरे अंदर है और तू रो रहा है। इस रोशनी को अंधेरे की मिन्नतें करनी, बस इसे एक काम करना है कि इसे रोशन होना है। और जैसे ही ये रोशन होगा, अंधेरा खुद ब खुद वहां से, ऊंची बोलिए, प्रोफेटिक है ये, अंधेरा खुद ब खुद तेरी जिंदगियों से, अगर नूर तेरी जिंदगी में चमक गया। दाऊद कहता है मैं कहूं, दोबारा पढ़ना इसको, अगर कहूं कि यकीनन दोबारा अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं, ये बातें आपके अंदर से निकलती हैं, खुदा के अंदर से नहीं निकलती। ये भैड़ियां गल्लां ते मनफी गल्लां ते नेगेटिव गल्लां साडियां ने, खुदा के पास हमेशा पॉजिटिव बातें होती हैं, मुनसब बातें होती हैं। कहता अगर मैं कहूं, ये ख्याल आपके अंदर आते हैं। जितने भी खौफ के मारे जिंदगी गुजार रहे हैं वो मेरी बात सुने, हाय ये कैसे होगा, हाय ये कैसे होगा, हाय। दाऊद कहता अगर मैं कहूं, यू हैव लाइट, यू हैव बेस्ट लाइट। हालेलुया। तेरे पास वो बेस्ट रोशनी है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। तुझे शाइन होने की जरूरत है, अंधेरा खुद ब खुद चला जाएगा। हालेलुया। अगर मैं कहूं यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, यकीनन तारीकी मुझे, ऐ देखो दाऊद दे कम कहता अगर मैं कहूं यकीनन तारीकी मुझे छुपा लेगी, तो भाई तू सोच ही ना इंज, तेनू लोड़ की है सोचन दी है। यकीनन आंदा है एडा कन्फर्म जे, कहता कई दफा इंज मेरे ज़हन च गल्लां आंदियां ने कि यकीनन होन ते नेरा मैनू छुपा ही लेगा। रंग ते मेरा साफ है मगर नेरा मैनू तां भी छुपा लेगा। ते जिन्हां दा रंग ही मेरे वांगू होवे वो तो फिर कहणगे यकीनन दे अगे भी कोई लफ्ज ला दवो है। एक आखिरी कलाम आपकी जिंदगी में बोलना चाहता हूं, इसके बाद हम दुआ करेंगे। अगर मैं कहूं कि यकीनन अंधेरा मुझे छुपा लेगा और मेरी चारों तरफ का उजाला, मेरी चारों तरफ की रोशनी रात बन जाएगी, रात बन जाएगी, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता। तो कहता फिर मैनू एक उम्मीद है कि तू तो है ना, तू तो है ना जो अंधेरे को खत्म कर सकता है। आगे पढ़ो। बल्कि रात भी दिन की मानंद रोशन है। आमीन। ये प्रोफेटिक वर्ड मैं आपकी जिंदगी के लिए बोलना चाहता हूं। कहता है मेरी रात भी दिन बन जाएगा, ते मैनू पता ही नहीं चलेगा दिन के रात है, दिन के रात है, क्योंकि रात भी दिन, दिन भी दिन, दिन भी दिन ते रात भी दिन है। आमीन। आगे पढ़ना। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं। अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं, सेम हो जाएंगे, सेम। आमीन। डू यू वांट, यस डू यू वांट दिस ब्लेसिंग यस। कि तेरी जिंदगी की तारीकी जो है वो भी उजाला बन जाए और तू जज ना कर सके कि मैं रात में हूं कि दिन में हूं। तुझे रात में भी ये लगे कि मैं दिन में हूं। आजकल के बच्चे वैसे हैं, आजकल के बच्चों ने काम ही पुठा कर दिता है। उन्होंने दिन नू रात बनाया है, हैं जी, ते रात नू सारी रात उल्लू वांगू जागदे ने। हाँ हाँ बोलो, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? रात नू कौन जागदा है? हैं? इंज वेखदा है सारी रात। ये भी सारी रात मोबाइल में इंज वेखदे ने। सही कह रहे हैं? रात को कौन जागता है? बोलो। हुन लफ्ज ही आइंदा निकलता ही नहीं पिया सही तरह मुंह चों, खुल के भी बोल नहीं सकते।
उल्लू जो आया खोले कि मैं उची कहो दाऊद कहता है कि मेरी रात भी दिन की मानिंद हो जाएगी और वो दोनों यकसा हो जाएंगी और पता ही नहीं चलेगा दिन कब है और रात कब है, दिन कब है और रात कब है। मेरी रातों में भी रोशनी होगी, मेरी रातों में भी रोशनी होगी, मेरी रातों में भी उजाला होगा, मेरी रातों में भी उजाला होगा। एक को लो प्रोशाता ला रस। आमीन आमीन आमीन। कम ऑन, अपने दोनों हाथ मेरी तरफ कीजिए, अपने दोनों हाथ मेरी तरफ कीजिए। आई वांट टू अनॉइंट एंड आई ब्लेस यू। I want to give you the word, this prophetic word. I want to give you this prophetic word. La prasha, ये last है, ये last है, but not least. आगे भी बहुत कुछ होगा हमारे लिए। इस अक्टूबर के एंड तक बहुत कुछ नया आने वाला है, बहुत कुछ नया आने वाला है। Last but not least, in the name of Jesus, in the name of Jesus. जिसका ईमान है अपने दोनों हाथ मेरी तरफ करें कि खुदावंद दे सकता है, अपने मज़बा से बरकत को जारी कर सकता है, अपने मज़बा से बरकत को जारी कर सकता है, अपने मज़बा से बरकत को जारी कर सकता है, अपने मज़बा से बरकत को जारी कर सकता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं ये बरकत देता हूं और जैसे ये बरकत मैं खत्म करूंगा, आप सब ने इसी हाथों के साथ गैर जुबानों में शुक्रगुजारी करना शुरू कर देनी है। क्या मेरा साथ दे सकते हैं आप? और आप में से जो गैर जुबान नहीं बोल सकता वो उर्दू में दुआ कर सकता है, मगर शुक्रगुजारी करनी है आपने। सबने क्या करना है? शुक्रगुजारी, इसलिए कि आपकी रातों में भी दिन आने वाला है, आपकी रातें भी उजाले में तब्दील होने वाली हैं। ओके 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 ओके, मेरी तरफ हाथ बढ़ाएं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। अगर ऑनलाइन कोई मुझे देख रहा है, अपने दोनों हाथ मेरी तरफ कर दीजिए। प्रशांदाला रसा, आज शाम मैं खुदा के बेटे यीशु के नाम में रब्बुल अफ़वाज की हजूरी और कुदरत में तुम सबको बरकत देता हूं, तुम सबको बरकत देता हूं। अगर किसी भी तौर से दुश्मन ने, अबलीस ने या तुम्हारे मुखालिफों ने तुम्हारी जिंदगी, खिदमत और बिजनेस में अंधेरा डालने की कोशिश की, तो आज वो अंधेरा रोशनी की जगह बदल जाता है, वो अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। कम ऑन, लेट्स प्रे।